ये जैसे कि हमने त्रिज्यन पात देखा, त्रिज्यन पात में हमने कैसा उसका फार्मूला है, क्या सूत्र देख लिए। अब इसके लिए रेडियस रेशियो का एक टेबल याद रखना। क्रिस्टल जब भी आप बनाओगे तो उनमें क्रिस्टल के बीच में रेशियो निकलता है। तो इसके लिए टेबल, ये हम एग्जाम में, कई एग्जाम में आता है ना। तो सिंपल सा टेबल में क्या 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 पॉइंट रहेगा उसको नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात तो क्या होता है, आर प्लस आर माइनस। एक हो गया रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो। दूसरी चीज इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जुड़े हुए एटम की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक होता है इनका जो स्ट्रक्चर है कहा जाए, वो कैसा दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ वाइट लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ वाइट, मतलब कैसा रिक्तिया है उसको, और किसमें पाया जाएगा। एग्जाम्पल, तो ये सिंपल सा टेबल आप बना लेंगे। तो देखो रेडियस रेशियो कहाँ से चालू होता है, तो ये चालू होता है तुम्हारा 0.00, तो वैल्यू नहीं है, 10.155, ये एक वैल्यू है जिसमें दो एटम, मान लो ये एटम इसके साथ जुड़ा तब ये निर्माण होगा। तो यहां पर केवल कितने एटम आया, दो एटम, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है पूरे क्रम में जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है, रेखी संरचना वाले होते हैं। कौन सा संरचना, रेखी। दूसरा, इसी रेशियो को आगे बढ़ाएंगे 0.155 से आगे 0.225, तो कोऑर्डिनेशन, इसमें एक एटम और जुड़ जाएगा। देखो ये दो एटम का लीनियर बना, एक और, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3, 1 2 3। तो ऐसे संरचना क्या होते हैं, ट्राइगोनल होते हैं, ट्राइगोनल। लीनियर का ज्यादा भी क्रिस्टल के एग्जाम्पल नहीं जानोगे चलेगा, लेकिन जैसे इसका B2O3, ये बोरान ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 0.255 से आगे जाता है 0.414 रेशियो। ये रेशियो आपको याद रखना है। ये रेशियो यहाँ पर तीन एटम के ऊपर एक चौथा एटम रखने से उत्पन्न होगा। कितना एटम आ गया, अब देखो, पहले दो एटम लिए, फिर तीन एटम, अब चौथा एटम। तो ये रेशियो याद रखना है। और इसका जो होता है ये आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ऐसे क्रिस्टल किसमें पाया जाएगा, तो टेट्रागोनल, जैसे कि जिंक सल्फाइड वाले क्रिस्टल होते हैं उसमें, जिंक सल्फाइड ठोस वाले में आपको ये मिलेगा। उसी तरह से आगे रेशियो बढ़ाएंगे 1414 से 0.752, ये आगे, ये वैल्यू याद रखना, 7 को याद रखना। तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ पर कब ये बनेगा इसको देखो, तो देखो यहाँ पर 3 एटम का ऐसा है, और ऐसे ही एक क्रम इस तरह से, ये दोनों को एक साथ जोड़ने से उत्पन्न होता है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, देखो ये तुम्हारा यहाँ आ जाएगा ये, और एक यहाँ पर, ये आपको वाइट में पढ़ाए हैं। तो कितना एटम आ गया, 6 एटम। तो यहाँ पर 6 एटम इसके रेशियो के अंतर्गत आएगा। और ऐसे जो वाइट होते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी याद रखना है। ऐसे वाइट सॉल्ट आपका जैसे कि नमक है, सोडियम क्लोराइड में देखने को मिलता है। उसी तरह से आपका ये 0.752 से आगे जाएगा 1.00, तो तब जाकर क्रिस्टल बनता है। नोट पॉइंट ना, ये वैल्यू जाएगा तब। तो क्रिस्टल कब बनता है, और कॉर्नर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एटम, अब कैसे देखो, यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद ये देखो 1 फिर 2, और ये सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो 8 एटम यहाँ पर जुड़ा। जब इसको मैं फोकस करूं बनाने का, तो इस तरह से ये बनेगा। ये देखो घन बना कि नहीं बना, तो ये क्यूबिक सेल अब बना। तो यहाँ पर 8 एटम से एक यूनिट इकाई सेल का निर्माण होता है, जो हम
इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो इनकी जो वाइड होगा जो क्यूबिक होगा, क्या होगा, क्यूबिक। ऐसे एग्जाम्पल आप सीजियम क्लोराइड में देखने को मिलता है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इतना कम कर लिए तो नीट में, और मान लो 12th में भी आएगा तो बन जाएगा, नीट वाली बात नहीं, हर एक कंपटीशन में इसको पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 बार 3 बार ज्यादा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।